अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि 7 की पावर 3 जो होती है वो 343 होती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमें किस में करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। सबसे पहले हम फॉर्मूले की तरफ आ जाएं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ए कोई भी नंबर होगा और एक्स कोई भी पावर होगी, तो ए एक्स इज इक्वल टू वाई, उसका रिजल्ट क्या आ रहा होगा? वाई आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो LOG लॉग लगाएंगे, लॉग, और जो बेस है आपके पास एक्सपोनेंशियल में वो लोअर सबस्क्रिप्ट में आ जाएगी, वो लोअर सबस्क्रिप्ट में आ जाएगी ए। ठीक है, और जो रिजल्ट होगा वो इज इक्वल टू से पहले आ जाएगा लॉग में, और जो पावर या एक्सपोनेंट होगी वो इज इक्वल टू के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे ए एक्स इज इक्वल टू वाई है, यानी कि ए आपके पास क्या हो गया? बेस, एक्सपोनेंट और ये रिजल्ट। तो लॉग में क्या हो जाएगा? बेस क्या आ जाती है? लोअर सबस्क्रिप्ट में आ जाती है, रिजल्ट इज इक्वल टू से पहले आ जाता है और इज इक्वल टू के बाद उसका एक्सपोनेंट आ जाता है। अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि 7 की पावर 343 होती है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो हमें इसको किस में करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो पहले हम LOG लॉग लिखेंगे। अब बेस क्या है हमारे पास? 7, वो लोअर सबस्क्रिप्ट में आ जाएगी। रिजल्ट क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू से पहले और इज इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो ये हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म कंप्लीट हुई। इसी तरह यहाँ 3 की पावर -4 इज इक्वल टू 1/81, इसमें भी क्या करेंगे? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग में लिखना है, LOG लॉग लिखेंगे। बेस क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, बेस क्या हो जाएगी? 3, और रिजल्ट क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू से पहले और एक्सपोनेंट इज इक्वल टू के बाद। इसी तरह यहाँ भी क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, LOG लॉग लिखेंगे, बेस आपके पास 10 हो जाएगी, रिजल्ट इज इक्वल टू से पहले और एक्सपोनेंट जो है या पावर जो है वो इज इक्वल टू के बाद। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है क्यूब रूट 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्यूब रूट को। ठीक है ना, तो अब आपको क्या है, आप पता है कि 8 स्क्वायर तो 8 स्क्वायर है। ठीक है, और क्यूब रूट को जब हम हटाते हैं तो 1/3 लग जाता है, सही है, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2 और 3 नीचे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2 और नीचे 3 आ जाएगा, तो 8 क्या हो जाएगा? 2/3 इज इक्वल टू 4। तो अब इसको जब, क्योंकि ये आ गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वहाँ ये सॉल्व नहीं हुई थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब हमने इसको सॉल्व कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। ठीक है, अब इसको हम लॉग में लिखेंगे तो LOG 8 लिखेंगे। 8 क्या है आपके पास? बेस है, रिजल्ट इज इक्वल टू से पहले और इज इक्वल टू के बाद 2/3 लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास? राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये तमाम चीज़ें क्या करनी है? लिखनी है। लॉग फॉर्म में दी हुई होगी, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है यहाँ लॉग में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। अब इसका उलट हो जाएगा। आपको पता है कि लॉग में लोअर सबस्क्रिप्ट बेस होती है, इज इक्वल टू के बाद वाला एक्सपोनेंट होता है और इज इक्वल टू से पहले वाला क्या होता है? रिजल्ट होता है। इसी तरह ये बेस हो गई 2, इज इक्वल टू के बाद वाला एक्सपोनेंट है और इज इक्वल टू से पहले वाला क्या है? रिजल्ट है। ठीक है ना, अब यहाँ भी क्या हो गया? 10
10 आपके पास क्या हो गया, बेस हो गई। ये क्या है, एक्सपोनेंट है, और ये क्या है, रिजल्ट है। इसी तरह यहाँ फोर्थ में आ जाए, 10 आपके पास बेस है, -2 क्या है आपके पास, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, -2 एक्सपोनेंट, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो इज इक्वल टू से पहले आ रहा है वो आपका रिजल्ट है 0.01। तो इस तरह आपकी ये दोनों फॉर्म्स कंप्लीट हो गई कि हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और इसी तरह लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं।